गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में। इस एक वीडियो में आपको दोनों विश्व युद्धों का निचोड़ मिलेगा कि क्यों हुए ये, क्या कारण था, क्या इंसिडेंट थे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मैं क्लियर करने जा रही हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसको ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट है जो 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 तक चली। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये वार चलती रही थे। इसमें वो दो पावर्स में डिवाइड हो गए थे जिनके बीच में जो लड़ाई हुई, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, जो एलाइड पावर था उसमें फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए इसमें 1917 में शामिल हुआ था। और सेंट्रल पावर थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जिसको अब तुर्की कहा जाता है, बल्गेरिया। जो ऑटोमन एम्पायर है वो तुर्की का इलाका है, तुर्की। तो इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था इस लड़ाई में और 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। 2 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक जो इसमें घायल हुए थे। तो 37 देशों ने भाग लिया था इसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानक लड़ाई हुई थी। इसीलिए इसको ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से जाना जाता है। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इस वीडियो में हम आगे करेंगे इसके कारण, इसके रिजल्ट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट थे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। वर्ल्ड वार फर्स्ट का मेन कारण है कहाँ से शुरू हुई। वो कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के वारिस प्रिंस जो आगे जाकर फर्दर राजा बनने वाले थे वो थे आर्कड्यूक फ्रांज फ्रांडिनास। ये जो थे आर्कड्यूक फ्रांज फ्रांडिनास थे वो ऑस्ट्रेलिया के वारिस थे। 1914 में वो बोस्टन घूमने गए थे जो कि साइबेरिया का इलाका था। तो आर्कड्यूक फ्रांज की जो थी बोस्टोनिया में किसी ने, जो गारविलोग प्रिंसेस नाम का एक व्यक्ति था, उसने उनकी जून 1914 में हत्या कर दी। और इस हत्या के पीछे एक संस्था ब्लैक हैंड का भी हाथ था। बस फिर क्या था, फिर 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रेलिया ने जो साइबेरिया पर हमला कर दिया। अपने प्रिंस की डेथ का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। तो साइबेरिया ने रूस से हेल्प मांगी तो रूस ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया। तो जापान था उसने रूस पर हमला कर दिया। तो इस तरह से जो जापान था उसने रूस पर हमला किया क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में था। उधर दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर था जो उसने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के खिलाफ था और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में था ऑटोमन एम्पायर, जो कि तुर्की का प्रेजेंट टाइम जे तुर्की का इलाका है। तुर्क है, ये तुर्की का इलाका है। इसने रूस के खिलाफ जो था जंग का ऐलान कर दिया। तो उधर जो फ्रांस था उसने जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध का ऐलान कर दिया। इस तरह से जो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर थी वो आपस में लड़ रही थी। सारे देश एक दूसरे के अगेंस्ट, इस तरह से इर्द गिर्द जितने भी देश थे सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस तरह से जो सेंट्रल और एलाइड पावर थी आपस में लड़ रही थी। 2 गुट बन गए थे, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के। इस तरह पूरे देशों में सभी में आपस में लड़ाई चल रही थी। तो भारत की सेना थी जो उसने ब्रिटेन का साथ दिया था, क्योंकि उस टाइम भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। तो भारत की सेना ब्रिटेन की तरफ से लड़ी थी। तो ये युद्ध था जो वो 4 साल तक चला। इस पे टोटल 6.5 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। तो इस तरह से इसीलिए इसको ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि मोस्टली सारी कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। कोई किसी के समर्थन में था, कोई किसी के समर्थन में था। 6.5 करोड़ सैनिक इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में युद्ध चल रहा था। कोई देश किसी के समर्थन में था, कोई किसी के समर्थन में था। तो बहुत ही भयानक लड़ाई थी।
सारे देश थे वो दो गुटों में डिवाइड हो गए थे, लाइट पावर्स में और सेंट्रल पावर्स में। वो 1917 अमेरिका था, वो 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था। उस टाइम पर वहाँ का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। तो अमेरिका ने इस युद्ध में भाग इसलिए लिया था क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में भाग इसलिए लिया था क्योंकि जर्मनी द्वारा जो इंग्लैंड का जहाज़ था लुस्तानिया, उसको डुबो दिया था उन्होंने। उसमें जो 1153 लोग बैठे थे, 1153 लोग बैठे थे, उनमें जो 128 थे वो अमेरिका के थे। तो इस तरह से अमेरिका के 128 जो सैनिक थे, लोग थे, वो इसमें मारे गए थे। इसलिए जो यूएसए ने इसमें 1917 में भाग लिया। तो इसमें जो हार हुई थी वो सेंट्रल पावर्स की हुई थी। जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। जो छोटे छोटे देश थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कुसमतानिया, इनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जर्मनी को तो मेन तौर पर जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो नेक्स्ट इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। आगे जो इसमें ना पूरे युद्ध में ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मन सैनिक की मदद की थी, घायल जर्मन सैनिक की, और वो था हिटलर, जो आगे जाकर जिसने जर्मनी की सत्ता को संभाला था, जो कि दूसरी वर्ल्ड वार का जन्मदाता बना था। तो इस तरह से नेक्स्ट इसके बाद जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई, उसका जो जन्मदाता था वो हिटलर था। तो लगता नहीं था कि इस युद्ध के बाद कोई और युद्ध भी होगा जो इतना भयानक होगा, बट हिटलर के कारण सेकंड वर्ल्ड वार का जन्म हुआ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में। वर्ल्ड वार सेकंड के इंसिडेंट, क्या कारण था, क्यों हुई ये। तो फर्स्ट है इसका जर्मनी की हार। इसका जो मुख्य कारण था जर्मनी की हार। जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो जर्मन था वो हार गया था, उसकी बहुत बुरी हार हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। तो जो इसका वर्ल्ड वार सेकंड का जन्मदाता है, इसको वो था हिटलर को इसका जन्मदाता कहा जाता है वर्ल्ड वार सेकंड का। तो इसको भी ग्रेट वार का नाम दिया गया है, ग्लोबल वार का नाम दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के में जर्मनी की हार के कारण ही सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो जर्मनी की हार के कारण ही वर्ल्ड वार सेकंड जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इसकी शुरुआत ही, इसको ग्लोबल वार और टोटल वार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी और ये अगस्त 1945 तक चला। तो कुछ इतिहासकार है जो इसकी साइनो जापानीज वार है 1937 में हुई थी, जो साइनो मीन्स चीन से, तो उसको भी इसका 1937 को भी तब से इसकी शुरुआत मानते हैं कि तब से ही शुरू हो गई थी, जब चीन और जापानीज में वार हुई थी। तो इसमें जो थे 7 से 8 करोड़ जो लोग थे उन्होंने भाग लिया था इसमें, और 5 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन थे, उनका नुकसान हुआ था, और 3 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर्स थे इसमें मारे गए थे। इसमें जो 2 ग्रुप थे, एलाइज पावर और एक्सिस पावर, 2 गुटों में एलाइज पावर और एक्सिस पावर में ये हुआ था। तो यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे। तो जो मैप में जो तो इस मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हरा वाला है, ग्रीन वाला कलर है, वो एलिस पावर को प्रेजेंट कर रहा है, जो एक्सिस पावर को रेड वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये युद्ध जो एलिस पावर और एक्सिस पावर में हुआ, तो जो इस युद्ध में इंडिया था वो तो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि तब अंग्रेज़ों का अधिकार था हमारे इंडिया पर, अंग्रेज़ों का शासन था। तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो जापान और जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की हुई थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो वो जर्मनी और जापान की तरफ से लड़ रहे थे। तो इसका मेन कारण जो वर्ल्ड वार सेकंड का था वो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल इसका मेन कारण था, जो 1919 में हुई थी, वर्साइल की संधि। तो जो इस संधि में क्या हुआ था, जो जर्मनी के पड़ोसी देश थे उस पर जो पावर्स थी जो जीती हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कब्जा कर लिया था।
तो इस टाइम पर जो सत्ता थी जर्मनी की वो उसने संभाली हुई थी हिटलर ने। तो हिटलर जो चाहता था अपनी सारी ज़मीन पर फिर से कब्जा करना चाहता था, अपने देश पर फिर से पड़ोसी हिस्सों पर फिर से कब्जा करना चाहता था, और उसने लगातार संधियाँ जो थी, ट्रीटीज़ हुई थी, वो तोड़नी शुरू कर दी। तो इस तरह से सबसे पहले उसने क्या किया, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को सवेरे 4:45 पर था, वो पोलैंड पर हमला कर दिया। तो 1 महीने के बाद ये लगातार युद्ध चलता रहा। तो 1 महीने के बाद था जो जर्मनी ने पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से जो जर्मनी था उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। तो जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वो पोलैंड की कोई भी हेल्प नहीं कर पाए। तो 6 महीने के बाद ना अब हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे, और दूसरी तरफ जो इटली था वहाँ पर तानाशाह जो था मुसोलिनी, उसका अधिकार था। तो इधर जो पूर्वी दुनिया में जो देश थे, जैसे जापान था, वो एशिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, एशिया पर अपना कब्जा चलाना चाहता था। इस तरह पूरे देशों में पावर के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। जो हिटलर था उसने जो 9 अप्रैल 1940 को जो हिटलर ने नॉर्वे पर भी हमला किया और उस पर अपना कब्जा कर लिया, नॉर्वे देश पर भी। तो इस तरह से जो हिटलर था वो अपनी जो सत्ता को बढ़ा रहा था, अपने ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर कब्जा करना चाहता था। ने जो नॉर्वे को जीतने के बाद डेनमार्क पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो जर्मनी ने जो नीदरलैंड, बेल्जियम और जो लैक्समबर्ग, इन सारे जो हिस्सों को भी जीत लिया था और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो 5 जून को जो 5 लाख सैनिक लेकर जो जर्मन ने फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। तो 15 दिन तक ये फ्रांस से युद्ध लड़ता रहा। तो फ्रांस को 15 दिनों के बाद जर्मनी ने हरा दिया। इस तरह से जर्मन ने जो था ब्रिटेन को छोड़कर लगभग सारे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो जर्मन था इसने ब्रिटेन पर हमला किया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा, फिर बाद में हिटलर को सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने युद्ध को रोक दिया। तो इसके बाद हिटलर ने क्या किया, रूस पर बिना किसी कारण के हमला कर दिया, जो कि उसका सबसे गलत फैसला था। उस पर हमला किया तो उसके बहुत सारे लाखों के लाखों सैनिक मारे गए, क्योंकि जो हिटलर था वो रूस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। टाइम तो जापान था, उसने 7 दिसंबर 1939 को अमेरिका के जो पलहार स्थान है उस पर हमला कर दिया था। इसलिए जो हिटलर ने 4 दिन बाद ही अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। जर्मनी का अमेरिका से जो युद्ध करना था वो जर्मनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि 6 जून 1944 को जो मित्र देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र देश थे, उन्होंने सबने मिलकर जो जर्मनी पर हमला कर दिया। इससे पहले 1943 को जो इस सेना ने इटली पर भी अपना कब्जा कर लिया था और मुसोलिनी को पकड़ लिया था। मित्र देशों ने मुसोलिनी को भी पकड़ लिया था, उसकी तानाशाही को दबा दिया था। तो इस तरह से जो बाद में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो इस तरह से जो जर्मनी की हार हुई उसका मुख्य, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका से जो युद्ध करना कितना घातक साबित हुआ था हिटलर के लिए। तो दूसरी तरफ जो जापान था वो अमेरिका पर हमले करे ही जा रहा था। तो अमेरिका ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जापान नहीं माना, जिसके कारण 6 अगस्त 1945 को के लिए अमेरिका ने इसको धमकी दी, परंतु जापान नहीं माना। इसके कारण अमेरिका ने जो जापान पर 2 बार हमले किए। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। नेक्स्ट नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से एटम बम से हमला किया, जो कि जिसका जो नतीजा है आज तक वहाँ की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। तो ये थी वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के कारण। एक ही वीडियो में वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड के कारण, रिजल्ट, सारा कुछ कवर किया है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।